नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल पीआर इंडिया न्यूज। तो आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खास खबरें। आजमगढ़ जिले में एक ऐसा बाजार भी है जहां आजकल पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। ये बाजार है आजमगढ़ का ठेकमा बाजार। जी हां, आजमगढ़ जौनपुर राजमार्ग पर पड़ने वाली इस बाजार में क्या मुसाफिर, क्या ग्रामीण, क्या बाजार वाले जो भी यहाँ आते हैं तड़प कर रह जाते हैं, लेकिन पानी पीने का ढूंढने से भी नहीं मिलता। आप देख सकते हैं यहाँ प्याऊ भी बना है, दो पानी की टंकी लगी है। तत्कालीन प्रधान जी ने वर्ष 2019-20 में लाखों रुपया पानी की तरफ बहा दिया, लेकिन जनता के लिए पानी का इंतजाम क्या हुआ, इसकी हकीकत ये है कि सूखे पड़े नल खुद पानी मांग रहे हैं। यहाँ बाजार में बड़ी संख्या में बच्चे पढ़ने लिखने, खासकर कोचिंग सेंटरों तक आते हैं। ये बच्चे जब प्याऊ तक पहुंचते हैं तो पता चलता है प्याऊ खुद प्यासा है, क्या किसी की प्यास बुझाएगा। ठेकमा ग्राम पंचायत के प्रधान संजय गुप्ता जी द्वारा कराए गए इस काम पर यहाँ के लोगों में बड़ी शिकायत है। बाजार में जब पीआर इंडिया न्यूज की टीम इस समस्या को देखने समझने पहुंची तो बड़ी संख्या में लोगों ने शिकायत भी दर्ज कराई। आप भी सुनिए जरा क्या कहते हैं यहीं के रहने वाले महेश सेठ। क्या समस्या यहाँ की? पानी की समस्या जो है, बहुत शिकायतें आ रही है। क्या समस्या है? पानी की शिकायत किस तरह की आ रही है? पानी को सबसे पहले मान लीजिए संजय गुप्ता प्रधान जी ने ये पानी जो लगवाया, जरा कैमरा उधर घुमा दीजिए। हाँ, जो है ये समर टंकी जरा ढूंढ रहा है। जब से लगा है इसमें ढंग से कभी पानी आया नहीं। 10 दिन चलता है, ये खराब होता है। सही तो ये है कि इसमें 5.5 लाख रुपए की लागत लगा के ये बनाया गया है। सरकार ने इसको 5.5 लाख रुपए की लागत से बनवाया, जो हमारे टैक्स के पैसे से जाता है। आप इसको जरा एक बार फिर से घुमाइएगा कैमरा। इसमें देखिए 77 बोरी सीमेंट लगी हुई है। 77 बोरी सीमेंट और 1.5 टाली गिट्टी और 2 टाली बालू, जो कि मुझे आरटीआई के माध्यम से ये सूचना, मतलब आपको सूचना जानकारी हुई है कि 5 लाख जानकारी मुझे मिली कि यह जो प्याऊ बना है 5.5 लाख रुपए की लागत से बना है। और मुझे नहीं लगता कि ये 3 साल में 3 महीने भी चला होगा। ये चलता है, 10 दिन में खराब हो जाता है। एक तो मंदिर को खंडित करके ये बनाया गया, मंदिर तो जाइए चला गया, लेकिन कम से कम ये 5.5 लाख रुपए लगा के बना तो लोगों को पानी तो मिले। आखिर ठेकमा बाजार में बिन पानी सब सून की नौबत क्यों आई? जेठ की भीषण गर्मी में लोग पानी के लिए क्यों तरस रहे हैं? यह सवाल पीआर इंडिया न्यूज ने पूछा प्रधान जी संजय गुप्ता के पुत्र विशाल कुमार गुप्ता से। तो उन्होंने बताया कि हाँ, प्याऊ 6 महीने से खराब पड़ा है। लगा था तो बढ़िया था, अब जाने कैसे स्थिति बिगड़ गई। जनता की असुविधा हो रही है, यह हमें भी पता है। इसके पहले जो आपके पिताजी प्रधान थे, जो टंकी का काम हुआ है, ये आपके पिताजी के कार्यकाल में हुआ है। ये कितनी कुछ ग्रामीणों का, यहाँ पे बाजार वासियों का कहना है कि इसमें जो है 5.5 लाख रुपए लागत से टंकी को बनवाया गया है। इसमें सच्चाइयाँ क्या है, इससे संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? पहली बात तो यह बात पूरी तरह आधार है। देखिए, यह टंकी हमें लग रहा है 2019-20 में बनी थी, और जो ठेकमा अपना ग्राम पंचायत है, और आपको जानकारी होगी जो ग्राम पंचायत का वित्तीय प्रशासनिक अधिकार होता है, अभी तो योगी सरकार जी ने उसको 5 लाख कर दिया है, लेकिन पहले इसका वित्तीय अधिकार 2 लाख तक ही था। तो 2 लाख से ऊपर कोई काम करा ही नहीं सकता। अच्छा, जिस वक्त आप टंकी बनवाए तो कितना दिन तक उसमें से पानी आ रहा था? हमें लगता है अगर वहाँ पे स्थायी लोग पूछेंगे तो हमें लगता है 4-6 महीने पहले से ही पानी नहीं आ रहा होगा। जब पानी आता था, वाटर कूलर चलता था, पानी ठंडा होता था, आरओ से फिल्टर होने के बाद पानी मिलता था। प्रधान जी कब तक प्याऊ बनवाएंगे, इसके बाबत पता चला है कि 11,000 से लेकर कुछ और रकम खाते से भुना ली गई है रिपेयरिंग के नाम पर, लेकिन वह काम भी नहीं कराया गया। यानी पानी के नाम पर भ्रष्टाचार की गंध भी आ रही है। आखिर ब्लॉक के अफसर क्यों चुप बैठे हैं? यह सवाल पीआर इंडिया न्यूज के ब्यूरो चीफ रिंकू चौहान ने पूछा खुद खंड विकास अधिकारी ठेकमा अखिलेश कुमार मिश्र जी से। उन्होंने बताया कि हाँ, समस्या तो विकट है, जानकारी मिल चुकी है। 1 हफ्ते के अंदर मैं कंपनी वाले को बुला रहा हूँ जिसने यहाँ वाटर कूलर और प्याऊ लगाया है। इस समस्या का समाधान करा देंगे। जल्द ही यहाँ के लोगों को शीतल और शुद्ध जल मिलने लगेगा। तो इंतजार पूरे बाजार को है। हर अपडेट हम पहुंचाएंगे सबसे पहले आप तक। देखना है कि पानी का इंतजाम कब होता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। ढूंढने से भी नहीं मिल रहे अच्छे स्कूल तो पता याद रखिए अच्छे स्कूल का। जेएस सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, रैदोपुर, आजमगढ़। क्लास नर्सरी से 12वीं तक सीबीएसई पैटर्न, को एजुकेशन, इंग्लिश और हिंदी मीडियम की शानदार शिक्षा, स्मार्ट क्लासरूम, वेल क्वालिफाइड टीचिंग स्टाफ। तुरंत एडमिशन कराइए क्योंकि कोविड संकट के बीच हम रखते हैं आपके बच्चों का खास ख्याल। अच्छे स्कूल का पता याद रखिए, जेएस सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, रैदोपुर, आजमगढ़। हमारी शानदार शाखाएं जाफरपुर और दारूपुर अतरैट में। कॉन्टैक्ट 8115035717। फूल जैसे हैं आपके बच्चे, इन्हें खिलने का मौका दीजिए। जेएस सिटी मॉन्टेसरी में पढ़ने को भेजिए। आजमगढ़ सदर लोकसभा सीट का चुनाव अब फाइनल राउंड में पहुंच चुका है। मतदान 23 जून को हो गया है। इसी के बाद से कयासों का बाजार गर्म है। शहर से लेकर गांव तक चर्चा हो रही है। सपाई कह रहे हैं कि धर्मेंद्र भैया की साइकिल सबको पछाड़ देगी, तो भाजपाई निरहुआ डटल रहे का नारा बुलंद कर कह रहे हैं कि आजमगढ़ में इस बार इतिहास बनेगा, कमल खिलेगा। तो उधर बसपाई हाथी साइलेंट चाल में चल रहा है, कहीं सबको चौंकाने के लिए। सस्पेंस खत्म हो जाएगा 26 जून को, जब मतगणना होने जा रही है। जी हां, 26 जून को प्रातः 8 बजे से वोटों की गिनती आजमगढ़ में शुरू हो जाएगी। फिलहाल जिला निर्वाचन अधिकारी विशाल भारद्वाज के साथ पूरी प्रशासनिक मशीनरी चुनाव मतगणना को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने में लगी हुई है। आज तैयारियों का जायजा लेने के लिए खुद जिला निर्वाचन अधिकारी विशाल भारद्वाज के साथ पुलिस कप्तान अनुराग आर्य पहुंचे थे। मतगणना स्थल पर बैरिकेडिंग समेत सभी व्यवस्था का जायजा लिया गया। इस दौरान पुलिस कप्तान अनुराग आर्य ने मीडिया को बताया कि त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरे में मतगणना शुरू कराई जाएगी। किसी भी अवांछित व्यक्ति का प्रवेश प्रतिबंधित है। जिन्हें पास जारी किया गया है वे ही यहाँ पर प्रवेश कर सकेंगे। और क्या कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। कल मतगणना है, क्या तैयारी? मतगणना को दृष्टिगत रखते हुए जो इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस हैं उनके अनुसार 3 टियर सिक्योरिटी मतगणना केंद्र की बनाई गई है, जिसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस पहली लेयर में है और आर्म्ड कंपोनेंट जो पुलिस का है वो सेकंड लेयर में, और सिविल पुलिस का तीसरा कंपोनेंट प्लस 112 नंबर की पेट्रोलिंग, हमारी पेट्रोलिंग की गाड़ियाँ ये सब लगी हुई हैं। कल मतगणना 8 बजे से प्रारंभ होगी। अर्ली मॉर्निंग से ही पुलिस का यहाँ डिप्लॉयमेंट शुरू हो जाएगा। कमीशन की गाइडलाइंस के अनुसार 100 मीटर की परिधि में कोई वाहन किसी प्रकार का नहीं जा सकता है। एक हम लोगों ने सैनिटाइज जोन बनाया है, जिसके अंदर हम किसी भी वाहन को और किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसके पास वैलिड आईडी कार्ड और अंदर जाने का पास अनुमति नहीं है, उसको अंदर नहीं जाने देंगे। इसके अलावा 6 संवेदनशील पॉइंट इसके आसपास चिन्हित करते हुए वहाँ पर पैरामिलिट्री का डिप्लॉयमेंट, QRT का डिप्लॉयमेंट किया गया है। शहर के अंदर भी QRT का डिप्लॉयमेंट किया गया है। सभी लोगों से यही अपील है कि मतगणना की प्रक्रिया में शांतिपूर्ण कराने में पुलिस का सहयोग करें, प्रशासन का सहयोग करें और हम पूरी रूप से शांतिपूर्ण तरीके से मतगणना संपन्न करें। तो हॉट सीट बन चुकी आजमगढ़ सीट का उपचुनाव अब फाइनल दौर में है। मतगणना और परिणाम का पल पल का हाल हम आप तक पहुंचाएंगे सबसे पहले। देखते रहिएगा पीआर इंडिया न्यूज। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। सौभाग्य है आजमगढ़ का, जहां विद्या का ऐसा मंदिर भी है जो भैया बहनों को ज्ञान विज्ञान के साथ राष्ट्र प्रेम और समाज प्रेम की शिक्षा भी दे रहा है। सरस्वती शिशु मंदिर, नगर पालिका आजमगढ़। सन 1972 से आजमगढ़ में सरस्वती की इस बगिया से निकले हैं कई फूल जो देश विदेश में अपने जनपद का नाम रोशन कर रहे हैं। कक्षा नर्सरी से 8वीं क्लास में प्रवेश प्रारंभ। अपने बेटे और बिटिया के बेहतर भविष्य के लिए दीजिए बेहतर स्कूल। सरस्वती शिशु मंदिर, नगर पालिका आजमगढ़। संपर्क कीजिए 9451338755। ऐसा स्कूल जहां शिक्षा भी संस्कार भी।
ड्रोन से की जाएगी निगहबानी और धारा 144 के नाते जुलूस निकालना रहेगा प्रतिबंधित। जी हां, आजमगढ़ जिला और पुलिस प्रशासन ने सख्त निर्देश जारी कर दिया है कि जुलूस निकालने पर प्रतिबंध है। लिहाजा 26 जून को मतगणना के बाद कोई भी राजनीतिक दल, भले ही जीतने वाला प्रत्याशी और उसके समर्थक, जुलूस नहीं निकाल सकेंगे। इस बारे में पुलिस कप्तान अनुराग आर्य ने मतगणना स्थल पर ही मीडिया से हुई बातचीत में बताया कि ड्रोन कैमरे से निगहबानी कराई जा रही, जिससे कि किसी भी गतिविधि पर नजर रखी जा सके। आसपास के घरों को खाली कराया जाएगा अगर उससे कहीं कोई दिक्कत आएगी। इसके अलावा पाबंद हुए लोगों पर नजर रहेगी, कहीं कोई भी व्यक्ति ऐसा मतगणना स्थल पर भटकने नहीं पाएगा। उन्होंने कहा कि सुविधा के लिए कई रास्तों पर रूट डायवर्जन किया गया है। बड़े वाहनों का ही रूट डायवर्जन रहेगा, जिससे बाकी लोगों को असुविधा न हो। बड़े वाहनों के लिए अभी रूट डायवर्जन प्लान किया गया, उसके बाद उनके साथ साझा कर दिया जाएगा। और छोटे वाहनों को हम करके अलाउ करेंगे, अगर आवश्यकता पड़ती है, भीड़ बढ़ जाती है, तो हम उसके हिसाब से छोटे वाहनों के लिए रूट डायवर्जन देखेंगे। ड्रोन से हम लोग निगरानी करा रहे हैं। आसपास के एरिया में जितने भी कहीं पत्थर रखे हुए हैं उसको एहतियात के तौर पर हटाया जा रहा है, खाली कराया जा रहा है। जितने भी ऐसे लोग हैं जो चिन्हित लोग हैं, जिनके ऊपर पूर्व में पाबंद कराने की गुंडाई की कार्रवाई की जा चुकी है, उनको एक बार फिर से हिदायत दी जा रही है कि इस स्थल के आसपास मौजूद ना रहें और पूरे तरीके से सुरक्षित और शांतिपूर्ण तरीके से। जुलूस पर प्रतिबंध रहेगा जी, जुलूस पर प्रतिबंध रहेगा। किसी भी प्रकार के आयोजन जिसकी परमिशन ना हो उसको पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। धारा 144 लागू है, आपको जानकारी भी है। सभी पॉलिटिकल पार्टी को इसके संबंध में अवगत है। तो मतगणना की पल पल की खबर के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। सबसे पहले पहुंचेगी हर अपडेट आप तक। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। दौर मुश्किल है तो क्या, अब नहीं रुकेगा शिक्षा का सफर। आपके साथ है आपका अपना CPS। पिछले 25 सालों से क्वालिटी एजुकेशन की बदौलत CPS छू रहा है सफलता की शानदार बुलंदियां। CPS जाफरपुर, फरिया और मुबारकपुर के बाद अब नए साल पर CPS भिवंडी की नई सौगात। नए दौर में CPS ने समझी आपकी जरूरत। अब रेगुलर लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरेंस सेशन बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट, रेगुलर शेयरिंग ऑफलाइन टीचिंग लर्निंग मटेरियल। नए सत्र में तुरंत एडमिशन कराइए, सभी सुविधाओं का लाभ उठाइए। कांटेक्ट कीजिए 9198 566 542। आपका अपना CPS। आजमगढ़ समेत पूर्वांचल के बाजारों में युवाओं को गांजे की सप्लाई का एक बड़ा गिरोह पुलिस के हाथ लगा है। पता चला है कि आसाम से सप्लाई लेकर आजमगढ़ व यहाँ के बगल के जिलों में सप्लाई की जा रही थी। आज जियनपुर कोतवाली पुलिस और स्वाट टीम की संयुक्त कार्रवाई में लाट घाट में एक सफारी में करीब 80 किलो का अवैध गांजा पकड़ा गया। इसके साथ 2 महिलाएं और 4 तस्कर भी पुलिस के हाथ लग गए। पुलिस ने उनके पास से अवैध तमंचा, नकदी और 7 मोबाइल बरामद किया है। पकड़े गए गांजा की कीमत करीब 12 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस कप्तान अनुराग आर्य ने बताया कि इसमें और गिरोह के लोग शामिल हैं, जिनकी धरपकड़ जल्द ही हो जाएगी, क्योंकि पूछताछ में पता चला है कि आसाम से गांजा लाकर आजमगढ़ और आसपास सप्लाई की जा रही थी। आज हुई कार्रवाई में जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनमें राहुल पुत्र दुर्ग विजय अटौली थाना पढ़लगंज का रहने वाला है, जबकि अमन तिवारी पुत्र विभीषण तिवारी शाहबाजपुर थाना कासिमाबाद जनपद गाजीपुर का निवासी है। इसके अलावा रूपाली बर्मन पत्नी स्वर्गीय विजय बर्मन, यह आसाम की है, और रामेला नरजारी पत्नी खड़सुल नरजारी, यह भी आसाम की निवासिनी बताई गई है। तो गांजे की इस तस्करी में और कौन लोग शामिल हैं, जैसे ही अपडेट होगा हर खबर हम आप तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए PR इंडिया। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ महोदय द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में आज थाना जियनपुर की पुलिस, स्वाट एवं सर्विलांस टीम को भारी मात्रा में गांजे की बरामदगी तथा 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी में सफलता प्राप्त हुई है। कार्रवाई कुछ इस प्रकार हुई थी कि पुलिस को कतिपय सूत्रों से सूचना प्राप्त हुई कि गोरखपुर साइड से गांजा जनपद आजमगढ़ में आ रहा है। इस पर पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी, तो आज सवेरे करीब 5:15 बजे लाटघाट के पास
एक बिना नंबर की सफ़ेद रंग की सफारी आती दिखाई पड़ी। पुलिस द्वारा उसे रोकने का प्रयास किया गया तो वो उसने भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस द्वारा न्यूनतम आवश्यक बल का प्रयोग करते हुए गाड़ी को रोक लिया गया। गाड़ी की जामा तलाशी ली गई और व्यक्तियों की जामा तलाशी ली गई तो गाड़ी में करीब 79.5 kg 79.53 kg गांजा बरामद हुआ और 4 व्यक्ति बैठे हुए मिले, जिनके नाम राहुल अमन तिवारी। राहुल गोरखपुर के रहने वाले हैं, अमन तिवारी गाजीपुर के हैं और रूपाली बर्मन और रमेला नरजारी 2 महिलाएं भी पकड़ी गई जो आसाम की रहने वाली हैं। राहुल के पास से एक 315 बोर का तमंचा और एक जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ है। पुलिस द्वारा और चेकिंग की गई गाड़ी से तो उसमें एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू, करीब 167 पैकिंग की पन्नियां और 8100 रुपया, 7 मोबाइल भी बरामद हुए हैं। इनसे पूछताछ की गई तो इनके द्वारा बताया गया कि ये असम से गांजा लाते हैं और आजमगढ़ व आसपास के जनपदों में सप्लाई करते हैं। पुलिस द्वारा नियमानुसार एनडीपीएस और आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त गण को न्यायालय रवाना किया जा रहा है। इस बिंदु पर भी विवेचना की जा रही है कि आजमगढ़ में ये कहां सप्लाई करते थे। उनके विरुद्ध भी छानबीन करते हुए उनके नाम प्रकाश में लाकर नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। किस आधार पर रहती है, वर्तमान इसकी कीमत लगभग 11 या 12 लाख के आसपास पाई जाएगी। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। बेहद तेज तर्रार युवा दरोगा की घर में ही मौत हो जाती है। पुलिस के बड़े अफसर मौके पर पहुंचते हैं, छानबीन शुरू होती है, लेकिन प्रारंभिक छानबीन में पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। ये खबर आ रही है प्रयागराज के नवाबगंज थाने से। पता चला है कि नवाबगंज थाने पर तैनात युवा दरोगा अतुल सिंह का शव उनके घर के ही वॉशरूम में पाया गया। खबर मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मचा। स्थानीय इंस्पेक्टर के अलावा पुलिस के बड़े अफसर भी मौके पर पहुंचे। फील्ड यूनिट को बुलाया गया। फिंगरप्रिंट समेत सभी जानकारियां जुटाई जा रही हैं, लेकिन प्रारंभिक छानबीन में पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई। जानकारी मिली है कि गाजीपुर जनपद के रहने वाले अतुल सिंह इस समय नवाबगंज थाने पर उपनिरीक्षक के पद पर तैनात थे। इसी थाना क्षेत्र में एक रेलवे के रिटायर्ड कर्मचारी के मकान में भी बतौर किराएदार रह रहे थे। आज किराए वाले मकान के बाथरूम में ही उनका शव पाया गया। खबर मिलने के बाद पुलिस पहुंची। फील्ड यूनिट के साथ कई तथ्य जुटाए जा रहे हैं, लेकिन छानबीन में यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि उनकी मौत हुई है या मर्डर हुआ है। फिलहाल खबर उनके पैतृक गांव भेजी गई है, जहां पर भी कोहराम मचा हुआ है। इस घटना में पुलिस की छानबीन कहां तक पहुंची, हर अपडेट से हम आपको अवगत कराएंगे। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। सौभाग्य है आजमगढ़ का, जहां विद्या का ऐसा मंदिर भी है जो भैया बहनों को ज्ञान विज्ञान के साथ राष्ट्र प्रेम और समाज प्रेम की शिक्षा भी दे रहा है। सरस्वती शिशु मंदिर, नगर पालिका, आजमगढ़। सन 1972 से आजमगढ़ में सरस्वती की इस बगिया से निकले हैं कई फूल जो देश विदेश में अपने जनपद का नाम रोशन कर रहे हैं। कक्षा नर्सरी से 8वीं क्लास में प्रवेश प्रारंभ। अपने बेटे और बिटिया के बेहतर भविष्य के लिए दीजिए बेहतर स्कूल। सरस्वती शिशु मंदिर, नगर पालिका, आजमगढ़। संपर्क कीजिए 9451338755। ऐसा स्कूल जहां शिक्षा भी संस्कार भी। न तो ट्रकों की रफ्तार कम हो रही है और न ही सड़क हादसे। तेज रफ्तार ट्रक ने फिर एक कार में टक्कर मारी है, जिसमें 2 युवकों की मौत हो गई।
पता चला है कि गंभीरपुर थाना क्षेत्र के गोमाडीह के पास ही रात में यह सड़क हादसा हुआ है। गंभीरपुर के पिंद्रा बाजार निवासी आलोकनाथ के सोनभद्र स्थित एक रिश्तेदार का निधन हो गया था। वहां पर त्रयोदशाह कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आलोकनाथ अपने दोस्त कोदई यादव निवासी ग्राम वजीरपुर के परिवार के साथ 2 वाहनों से उबरा गए थे। शुक्रवार की रात सभी लोग लौट रहे थे कि अचानक गोमाडीह के पास आलोकनाथ की कार में ट्रक ने टक्कर मार दी। इस घटना में आलोकनाथ के अलावा उनके पड़ोसी रामवृक्ष प्रजापति के बेटे उमेश प्रजापति की मौके पर ही मौत हो गई। इसके अलावा रानीपुर रजमो निवासी अंकित सिंह, वजीरमलपुर निवासी कोदई यादव लेखपाल पुत्र बलिकरण और उनकी बेटी 27 वर्षीय दीपशिखा गंभीर रूप से घायल हो गए। ट्रक चालक घटना के बाद मौके से वाहन समेत फरार है। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर आई और घायलों को अस्पताल भिजवाया। दुर्घटना की खबर मिलने के बाद से पूरे गांव में कोहराम मचा हुआ है। स्थानीय लोगों ने ट्रक चालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। स्थानीय थाने में उसके खिलाफ FIR दर्ज हुई। ब्यूरो चीफ अजय कुमार की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। ढूंढने से भी नहीं मिल रहे अच्छे स्कूल तो पता याद रखिए अच्छे स्कूल का। JS सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, रैदोपुर, आजमगढ़। क्लास नर्सरी से 12वीं तक CBSE पैटर्न, को एजुकेशन, इंग्लिश और हिंदी मीडियम की शानदार शिक्षा, स्मार्ट क्लासरूम, वेल क्वालिफाइड टीचिंग स्टाफ। तुरंत एडमिशन कराइए क्योंकि कोविड संकट के बीच हम रखते हैं आपके बच्चों का खास ख्याल। अच्छे स्कूल का पता याद रखिए, JS सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, रैदोपुर, आजमगढ़। हमारी शानदार शाखाएं जाफरपुर और दारूपुर अतरैट में। कॉन्टैक्ट 8115035717। फूल जैसे हैं आपके बच्चे, इन्हें खिलने का मौका दीजिए। JS सिटी मॉन्टेसरी में पढ़ने को भेजिए। कई और सहूलियत, कई और सुविधा, कई बड़े फैसले। जी हां, आज महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ के सभागार में कार्यपरिषद की प्रथम बैठक हुई, जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए। इस बैठक की अध्यक्षता माननीय कुलपति प्रोफेसर प्रदीप कुमार शर्मा जी ने की। बैठक में मुख्य रूप से शिक्षक विधायक माननीय श्री चंद शर्मा, प्रोफेसर प्रेमचंद यादव, प्रोफेसर सर्वेश पांडे, प्रोफेसर नागेंद्र द्विवेदी, डॉक्टर यादवेंद्र आर्य, कुल सचिव श्री VP कौशल, मीडिया प्रभारी डॉक्टर पंकज सिंह और अन्य लोग भी मौजूद रहे। कार्यपरिषद की इस बैठक में सबसे बड़ा निर्णय ये लिया गया कि कर्मचारियों अधिकारियों की कमी है, लिहाजा जल्द से जल्द 15 तृतीय श्रेणी के कर्मचारी और 10 चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी, जिससे कि यहाँ का कामकाज तेजी से आगे बढ़ सके। हालांकि भर्ती की बाबत कहा गया है कि शासन के अगले आदेश और पद के सृजन तक ही ये भर्तियां प्रभावित रहेंगी। इसके अलावा विश्वविद्यालय परिसर में जो नए पाठ्यक्रम नियमित तौर पर शुरू होने हैं, उसके लिए भी असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर समेत अन्य पदों पर भर्तियों के लिए प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। विश्वविद्यालय से जुड़े कॉलेजों के लिए नए सिरे से कोड आवंटन समेत कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी कार्यपरिषद की बैठक में निर्णय लिया गया। तो विश्वविद्यालय से जुड़ी हर खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। दौर मुश्किल है तो क्या, अब नहीं रुकेगा शिक्षा का सफर। आपके साथ है आपका अपना CPS। पिछले 25 सालों से क्वालिटी एजुकेशन की बदौलत CPS छू रहा है सफलता की शानदार बुलंदियां। CPS जाफरपुर, फरिया और मुबारकपुर के बाद अब नए साल पर CPS भिवंडी की नई सौगात। नए दौर में CPS ने समझी आपकी जरूरत। अब रेगुलर लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरेंस सेशन बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट, रेगुलर शेयरिंग, ऑफलाइन टीचिंग, लर्निंग मटेरियल। नए सत्र में तुरंत एडमिशन कराइए, सभी सुविधाओं का लाभ उठाइए। कांटेक्ट कीजिए 9198 566 542। आपका अपना CPS।